अब इस फिल्म में ऐसा है कि आपके सऊदी हुकाम जो हैं वो बड़ा गुस्से में हैं। वो इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं कि इस फिल्म के ऊपर बैन लगना चाहिए। फिल्म को बहुत ज्यादा पजीराई भी मिल रही है। आपने भी यकीनन उसका नाम सुना होगा, द गोट लाइफ। ये इंडिया के एक इलाके केरला से ताल्लुक रखने वाली उस जबान में ये फिल्म बनाई गई है और जब से ये फिल्म रिलीज हुई है इसको बहुत ज्यादा पजीराई भी मिली है। और लेकिन चूंकि इस फिल्म का जो लबे लुबाब है वो सऊदी अरब से रिलेटेड है और सऊदी हुकाम जो है, सऊदी अरब के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स को बैन करने का कहा है, इस फिल्म को भी बैन करने का कहा है। अब इस फिल्म में ऐसा है कि सऊदी हुकाम जो हैं वो बड़ा गुस्से में हैं और उनको वो इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं कि इस फिल्म के ऊपर बैन लगना चाहिए और इस फिल्म को बहुत ज्यादा पजीराई भी मिल रही है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केरला के इलाके मिलाइम एक लैंग्वेज है, उसके ऊपर इन्होंने उस लैंग्वेज में ये फिल्म बनाई गई है नेटफ्लिक्स पे। जैसे ही ये फिल्म उन्होंने पब्लिश की, इसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले और तकरीबन कोई $1 करोड़ के करीब ये फिल्म कमा भी चुकी है कुछ ही अरसे में। अब इसकी जो कहानी है वो सऊदी अरब के जो कफील सिस्टम है, यानी कि कफाला सिस्टम, जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ आपकी आसानी के लिए कि सऊदी अरब, कतर, दुबई, ओमान और इस तरीके के दूसरे जो ममालिक हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जब कोई दूसरे ममालिक से जाता है, दूसरे मुल्क से जाता है तो वो कफ़ील जो होता है उसके स्पुर्द हो जाता है वो बंदा, और उस बंदे का पासपोर्ट, उस बंदे की नेशनैलिटी यानी कि आईडी कार्ड, उस बंदे का जो एक आप यूँ कहें कि एक स्पॉन्सर किया होता है, कफ़ील वो वीज़ा स्पॉन्सर करता है बड़ी बड़ी कंपनियाँ। एक आप यूँ कहें कि घर में जो काम करने वाला लड़का है वहाँ से लेकर एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले तक का जो होल्ड होता है वो एक कफील के पास होता है। इन सारे, एक घर पे काम करने वाला मुलाजिम और एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला मुलाजिम यहाँ पे अगर कोई जॉब करने आएगा तो वो एक कफील की स्पुर्दारी होके आएगा। एक कफील उसकी जो है वो जिम्मेदारी लेगा, वो तो फिर ही वो आके यहाँ पे जॉब कर सकता है। और यहाँ पे दिखाया ये गया है कि जो कफील हैं, जो अरब ममालिक के कफील हैं, जो लोग जाते हैं यहाँ से वीज़े लगवा कर, कफील उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। अब नाज़रीन, ये एक असली जिंदगी के ऊपर कहानी भी बनाई गई है। नाज़रीन, ये इंडिया का एक रिहायशी है जिसकी जिंदगी के ऊपर ये कहानी बनाई गई है और ये की रियल स्टोरी है कि किस तरीके से वो आंखों में बहुत सारे ख्वाब सजा कर जो है सऊदी अरब चला जाता है और वहाँ पर उसका वास्ता जो है वो एक बहुत ही सख्त और गुस्से वाले कफील से पड़ता है। वो उससे सारा कुछ उसका ले लेता है और उसको जो है वो सहराओं में, क्योंकि बाहर के ममालिक में चले जाएँ तो वहाँ पर तो सारा डेजर्ट एरिया है और सहरा ही है। अगर हम दुबई की बात करें, कि हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे जो है ज़्यादा पाई जाती हैं, सहरा ज़्यादा है वहाँ पे। तो वो कहता है कि उसका कफील जो है उसको बकरियाँ चरवाने के लिए जो है सहरा में भेज देता है। ना वहाँ पे खाने को कुछ होता है, ना वहाँ पे पीने को कुछ होता है, ना वहाँ पे टेलीफोन होता है कि वो घर पे रब्ता कर सके, ना उसके पास उसकी कोई शनाख्त होती है। वो आदमी कहता है अपने इंटरव्यू में कि मैं पानी उसी होज़ में से पीता था जिसमें से बकरियाँ पानी पीती थी और एक वक्त ऐसा आया था कि मैं इतना मानूस हो चुका था जानवरों के साथ रह रह के कि मुझे अपनी जो ज़ुबान थी वो भूल गई थी और मैं बाज़ुकात बकरियों जैसी आवाज़ निकालने लग गया था, क्योंकि डिप्रेशन भी हो गया था। मीलों दूर वो ज़िंदगी से दूर रह रहा था, अब जहाँ पास पास आबादी का कोई जिक्र नहीं था। तो कुछ इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इस फिल्म में दिखाई गई हैं और जो कफील सिस्टम है यानी कि कफाला सिस्टम है उसको बुरा दिखाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे दो बातें जो हैं बड़ी वाज़े हो जाती हैं कि जो 5 उंगलियाँ ये बराबर नहीं होती हैं। अगर हम बात करें अरब कंट्रीज़ की तो वाकई वहाँ के कफील होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपने जिम्मेदारी पे किसी को वहाँ पे बुलाते हैं और जितनी देर तक उसका वो कमिटमेंट होता है, उसका वो एग्रीमेंट होता है, वो ख़त्म नहीं होता, दूसरा बंदा यानी कि जो नौकर पैच जो नौकरी करने गया बंदा, उसको इजाज़त नहीं होती है कि वो उस एग्रीमेंट से पहले या तो फरार हो जाए या वो नौकरी छोड़ के चला जाए, इंस्टेड के कफील खुद ना चाहे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हैं। अब यहाँ पे बात मैं आपसे ये कर रही थी कि नाज़रीन, कुछ अच्छे कफील भी होते हैं, कुछ बुरे कफील भी होते हैं। अब जिस आदमी की ज़िंदगी की कहानी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है, बेशक वो सच हो, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत से अच्छे कफील भी वहाँ पर पाए जाते हैं और बहुत बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो एक दूसरे का, अपने खासकर मुलाजमीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उनका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, रिहाइश और गाड़ी तक उन कफीलों की ही जिम्मेदारी होती है। तो वो अपनी सरदर्द ले के उनको बुलाते हैं। तो
जब से ये फिल्म रिलीज़ हुई है उसके बाद बहुत से अरबी कफ़ील जो हैं उन्होंने छोटी छोटी वीडियोस जो हैं वो अपने जो उन्होंने मुलाजिम पेशा लोग जो बाहर दूसरे ममालिक से बुलाए हुए हैं, खलीज ममालिक से जो आते हैं, और उनके छोटे छोटे क्लिप्स भी डाल रहे हैं कि देखें हम तो इस तरीके से इनको रखते हैं, कितने ये हमारे साथ फ्रेंडली हैं। और ऐसा सच भी है। अब एक आदमी की ज़िंदगी की अगर ये कहानी है कि उसको कफ़ील अच्छा नहीं मिला, उसकी ज़िंदगी यकीनन टफ़ है, जिस भी तरीके के उसको मामले पेश आए और फिर वो कैसे भागा, उसको इतना जिच करके मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर वो अपनी जान बचाकर किस किस तरह से भाग के वापस आता है। तो ये चीज़ें सारी दिखाई गई हैं। तो इसमें ये कहना कि सारे ही कफ़ील ऐसे हैं तो ये चीज़ गलत है। दुनिया मिक्स है और कुछ अच्छे कफ़ील भी हैं, कुछ बुरे कफ़ील भी हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब कफ़ील जो हैं वो बहुत ही सख्त होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये गलत है। अच्छे भी हैं और दुनिया में लोग बुरे भी हैं।